कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया कि शांति नहीं है तो सुख नहीं मिल सकता। तो शांति कैसे होगी? शांति त्याग से होगी। त्याग कब होगा? त्याग तब होगा जब प्रेम होगा। ये प्रेम कहाँ होता है? हृदय में होता है। ये मन में और बुद्धि में कहीं नहीं होता, ये हृदय में होता है। कहते हैं ना, हम दिल दे बैठे। ये हृदय पक्ष हम लोग का आज कमज़ोर है, इसलिए भक्ति कमज़ोर है। अब जैसे बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ना है? इतिहास, भूगोल, विज्ञान क्या पढ़ना है, ये विषय हो गया। पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से हुई? मन से हुई। लेकिन जब पढ़ने लग जाए तो उसको दिल लगा के पढ़ना होगा। अगर दिमाग लगा के पढ़ेगा तो शॉर्टकट निकालेगा, इम्पॉर्टेंट निकालेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा, योग्य बनने के लिए पढ़ेगा नहीं। भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया है। ये तीसरा अध्याय जो प्रारंभ हुआ वो इसीलिए प्रारंभ हो कि अर्जुन का पूछना था कि कर्म का औचित्य क्या है, कर्म क्यों करना है, गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश करना है, युद्ध का आत्मबोध से, ज्ञान से क्या संबंध है। और भगवान का कहना है गीता में, किसी भी कर्म से आत्मबोध हो सकता, झाड़ू देने से आत्मबोध हो सकता है। हम कैसे झाड़ू दे रहे हैं, कैसे हम कपड़ा धो रहे हैं, कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे हम पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका गीता में कोई बहुत महत्व नहीं है। हम कैसे कर रहे हैं किसी काम को। अब उसको आगे भगवान बताते हैं कि दो मार्ग हैं, राजमार्ग हैं परमात्मा की ओर। दो राजमार्ग जा रहे हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। एक संसार के बीच से जा रहा है और एक संसार के बाहर बाहर जा रहा है। जो संन्यास का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो सांख्य का मार्ग है, वो संसार के बाहर जाता है। और जो योग का मार्ग है, जो कर्म का मार्ग है, वो संसार के बीच में से जा रहा है। ये जो ऋषियों का मार्ग है, ऋषि सब विवाहित थे, ध्यान रखना है, जिनके हम संतान हैं। कोई सन्यासियों के हम लोग संतान नहीं, हम लोग ऋषियों के संतान हैं। अर्जुन क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि संन्यास का मार्ग ज़्यादा ठीक है कि ये कर्म का मार्ग ज़्यादा ठीक है। ये तुलनात्मक उसका पूछ है, क्योंकि उसको संन्यास में आराम दिखता है, बैठ करके मौज से माल चाप सकते हैं। सन्यासी बन जाए तो, अगर गृहस्थ बनेंगे तो काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। ये तो बहुत झंझट है गृहस्थी में। कई लोग भाग करके सन्यासी हो जाते हैं, उससे कहीं पहुंचना होगा क्या? सन्यासी बनना चाहता है अर्जुन, वो कर्म से भाग रहा है। और भगवान ने बार बार उसको कर्म पर डटाया है, बार बार कहा है कि कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, सन्यास भी अच्छा है, वो भी पहुंचाएगा। कर्म योगो विशिष्यते का, कर्म योग जो है वो विशेष है, वो सब लोगों का है। सन्यास तो कुछ लोगों का है। भगवान कहते हैं कोई भी मनुष्य एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यानी क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, तीन अवस्थाएं हैं कर्म की। कर्म एक मजबूरी है, नहीं कश्चित् क्षणम अपि जात। हम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते, चाह करके करें, नहीं चाह करके करें, जैसे भी करें हम करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना भाई उठना ही होगा, दांत मांजना ही होगा, स्नान करना ही होगा, भूख लगेगी, भोजन करना ही होगा, चाहे सन्यासी बन जाए चाहे जो बन जाए। कर्म से तो छुटकारा नहीं ना मिलेगा। अपना शरीर साधने के लिए, धारण किए रहने के लिए हम लोगों को तो कुछ ना कुछ कर्म तो करते रहना होगा ना। हम जड़ नहीं ना हो सकते। एक कर्म मजबूरी है, एक कर्म अवसर है और एक कर्म अधिकार है। कर्मण्येवाधिकार दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कहा। कर्म को अधिकार बना के भी प्रयोग हो सकता है। हमारा अध्यापक हूँ मैं, पढ़ाने का मुझे अधिकार है, पढ़ाने का अवसर मिल गया, यह अवसर है। हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको अवसर मिलना चाहिए ना पढ़ाने का। अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो हम अच्छा पढ़ा के क्या, किसको पढ़ाएंगे हम? तो हमको पढ़ाने का अवसर मिल जाए, ये उनकी कृपा है। पढ़ाना आता है, ये भी उनकी कृपा है। तो भगवान कहते हैं तू कर्म नहीं भी करना चाहेगा तो तुझे करना पड़ेगा। भगवान तो भविष्य देख रहे हैं। ये बड़ा वेदांत और वैराग्य छांट रहा है। अभी जब इसका बेटा मारा जाएगा अभी युद्ध में, तो ये सारा इसका वैराग्य छोड़नछू हो जाएगा और कूद करके युद्ध में चला जाएगा। प्रकृति स्वाम नियोक्ष से, प्रकृति ले जाके धक्का दे के लगा देती है ना काम में। हम लोगों को विवश होकर काम में लग जाना पड़ता है ना। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? संन्यास भी लिए हैं हम। जहाँ अस्सी में रहते हैं, बगल में मारवाड़ी सेवा संघ है, वहाँ नित्य सन्यासियों को भोजन दिया जाता है, भिक्षा देते हैं। तो मैं देखते हैं कतार बांध के सन्यासी जा रहे हैं, कर्म करना पड़ रहा है ना, कटोरा लेके भी जाना पड़ेगा ना।
ऐसा तो नहीं है कि हम कर्म छोड़ देंगे तो सन्यासी हो जाए, कुछ कर्म ही नहीं करेंगे। वहाँ भी तो भिक्षा मांगने जाना ही पड़ता है ना, कर्म से तो त्राण है नहीं। सारे कर्म कार्य के अधीन हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, भोजन करना एक कार्य है, फिर भोजन बनाना एक कर्म है, कमाना एक कर्म है। भोजन करने को भूख लग रहा है तभी ना काम करना पड़ता है भोजन के लिए ही, चाहे भीख मांगने वाला काम करें या कोई और जो हमको योग्यता मिली है वो काम करें, हम करना तो पड़ेगा ना काम। कार्य के अधीन कर्म है, कर्म के अधीन क्रियाएं हैं। ये कार्य कहाँ से आ रहा है? ये प्रकृति से आ रहा है। क्यों भोजन बनाना पड़ता है? क्योंकि भूख लगती है। और भूख कैसे लगती है? ये प्रकृति से लगती है। हम एग्जॉस्ट होते रहते हैं, जैसे ईंधन डालना पड़ता है गाड़ी में, चलाए गाड़ी, ईंधन खत्म होगी फिर ईंधन डालिए। ऐसे ही ये भी एक यंत्र है, शरीर भी एक रथ है। देखिए आज एक रथ के रूप में इसको दिखा देता हूँ आपको कि ये शरीर एक रथ है। इस रथ में 10 घोड़े हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये 10 घोड़े हैं इसके। ये जो मन है यही लगाम है। इस रथ का पैसेंजर कौन है? रथी कौन है? रथी अर्जुन है, यानी बुद्धि में स्थित अहंकार। अंतःकरण के 4 अवयव बताए, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। तो अहंकार इसका रथी है, यही अर्जुन है। इसकी जड़ कहाँ है? बुद्धि में है, फिर सब जगह है। और इसके सारथी कौन है? विवेक इसका सारथी है। तो रथ को ठीक से चलना है तो किसके हाथ में लगाम होनी चाहिए? किसी भी गाड़ी का ड्राइवर न चलाना जानता है कि कैसे गाड़ी चलेगा। अगर पैसेंजर पकड़ लेगा स्टीयरिंग को तो दुर्घटना कर देना गाड़ी को ले जाके। उसको चलाना आता नहीं है। रथी को रथ चलाना तो आता नहीं है। रथ जो चलाता है सारथी, और सारथी के हाथ में तोत्र वैत्री कपाण है, उनके हाथ में चाबुक है कृष्ण जी की। हर साइज के हाथ में रहता है। जो भी रथ चलाते हैं घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ में चाबुक होता है। वो चाबुक काहे का चाबुक है भाई? विवेक के हाथ में संयम का चाबुक होता है। जब इंद्रियां मनमाना करने लगती हैं तो उस पर संयम का चाबुक मारता है। जब विवेक हमारा जागृत हो, हमने इस रथ को विवेक के हाथ में दे रखा हो तब। हाँ, तो विवेक ही नहीं जागृत है। हम तो सारे कर्म अहंकार से कर रहे हैं। रथी कर रहा है सारा, ये रथ को रथी चला रहा है, अहंकार चला रहा है। अहंकार चला रहा है तो कहीं गड्ढे में गिर रहा है, कहीं होए उसको चलाना आता नहीं, कहीं शुगर में फंस जा रहा है, कहीं कैंसर में फंस जा रहा है, कहीं किसी दुर्घटना में फंस जा रहा है, किसी दुर्घटना में फंस जा रहा है। तो क्या हुआ कि सारथी जो है वो तो विवेक है हमारे अंदर, और विवेक का जागरण हो नहीं रहा है। हम तो अहंकार के हाथ में। अर्जुन की पहली समस्या नकारात्मक सोच, युद्ध को पूरा पाप सिद्ध कर दिया। यह हमारी आपकी कमजोरी है। आज हम हर जगह नकारात्मक सोच को लेके, नकारात्मक दृष्टि को लेके चल रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, हम लोग झूठ बहुत बोल रहे हैं। जो अर्जुन बोल रहा था, अर्जुन को वैसा कोई दुख नहीं हो रहा था जैसा दुख उसने दिखाया। वो प्रदर्शन कर रहा था दुख का। हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं, वैसा दुख हमको रहता नहीं। अभी तो यहाँ उत्तर भारत में सब जगह गमी हो गई, परिवार में सब हो गया, सब काम हो गया है। अब सब महिलाएं भी सब अपने अपने काम में कुछ लगी हुई हैं। कोई आ गया मातम पुरसी करने के लिए तो तुरंत शुरू कर देंगे रोना। यानी वहाँ ना कोई आंसू है, ना कुछ है, ना अंदर का दुख है, लेकिन अब दिखाना है ना भाई। गम पड़ा है तो रोएंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे, भाई इस घर में तो कोई रो ही नहीं रहा है। यानी रोने का एक नाटक करना है कि नहीं, करते हैं कि नहीं हम लोग? देहातों में रोने का भी एक नाटक करते हैं। कोई आ गया तो अब रोना है, फिर उसके बाद वो रोना खत्म हो गया। तो अर्जुन भी दुख का प्रदर्शन कर रहा है। ये हम सब के अंदर ये डुप्लीकेसी है। हम अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं। इसको त्यागना होगा। भगवान चाहते हैं कि कोई मुखौटा लगा के मेरे पास मत आओ। मुखौटे टिकते नहीं मेरे सामने। अर्जुन बड़ा तगड़ा मुखौटा लगाया हुआ था, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। सती जी सीता का भेष धर के चली गई प्रभु श्री राम के सामने, लेकिन प्रभु श्री राम को कोई सीता थोड़ी दिखाई पड़ी वहाँ। न उनको कोई ध्यान देना पड़ा, ध्यान भी नहीं देना पड़ा कि ये कौन सीता के भेष में आ गई, क्योंकि भगवान तो अंदर ही बैठ के देख रहे हैं ना हमको। हम क्या मुखौटा लगा रहे हैं, कहाँ सही है कहाँ गलत है। वो कहीं बाहर से थोड़ी भगवान किसी को देख रहे हैं, हमारे अंदर ही भगवान हमको देख रहे हैं। हमारी गाली भी सुन रहे हैं, हमारी तारीफ भी सुन रहे हैं, हमारे दुष्कर्म को भी देख रहे हैं, हमारे सत्कर्म को भी देख रहे हैं। उनको बाहर से कहीं नहीं आना जाना पड़ता। वो तो अंतर्यामी इसीलिए ना कहा गया उनको, हमारे अंदर ही हमको देख रहे हैं। इसीलिए अभी कोरोना काल में
बड़े अकेले पड़ जा रहे हैं स्वामी जी बड़े। हमने कहा कभी अकेले हो ही नहीं कोई, हम सब लोग हमेशा ईश्वर के साथ हैं। उसका हमको थोड़ा भी अनुभव नहीं होता, यही दुर्घटना, यही आत्महत्या का कारण। अगर हम समझ लें कि ईश्वर हमारे साथ है, कोई मरेगा? ईश्वर मरने नहीं देंगे हमको, जब तक उसका आएगा नहीं ऊपर से, आयु खत्म नहीं होगी तब तक कोई मर नहीं सकता। वो ईश्वर का होना हमको समझ में तो आवे अपने अंदर, जो सबसे हमारे निकट है वो सबसे दूर हमारे, हम समझते कहीं है भगवान, अरे कहीं सब जगह भी हैं और सबसे पहले हमारे अंदर है। वो विश्वास हमारे अंदर आ जाए तो भगवान हमेशा हमारे पास है, हमारे साथ है, सबसे निकट है हमारे। अगर वो हमेशा चेतना रहे तो हम दुष्कर्म करने के पहले 4 बार सोचेंगे। अभी इसी अध्याय में आया है कि आदमी क्यों गलत करने में फंस जाता है, अर्जुन ने पूछा है। तो सारथी कौन है? विवेक है, वही श्री कृष्ण है। हमने एक दिन रखा था कि गीता क्या है? ये बुद्धि और विवेक का संवाद है। अगर हमारी बुद्धि विवेक से जुड़ जाए तो क्या होगा? हम लोगों का संवाद हो जाएगा, हमारे अंदर गीता हमको सुनाई पड़ जाएगी, और गीता सुनाई पड़ गई तो हो गया, ये हमें सुख हो गया, पर में मोक्ष हो गया, भुक्ति और मुक्ति सब प्रदान करती है गीता। गीता वैसा कोई वैराग्य की बात नहीं करती, वैसा कोई त्याग की बात नहीं करती। वो कहती है कि मनोत्याग होना चाहिए। सबके बीच में हम हैं, किसी के साथ बीच में नहीं है। हमारा मन वैसा है जैसे अभी कमल का पत्ता जल में रह कर के भी जल उसको स्पर्श, मोह रूपी जल में हम सब लोग हैं। हम कैसे रहेंगे? पद्म पत्र में वाम भसा, कैसे रहना है संसार में? भगवान योगेश्वर कहते हैं कि पद्म पत्र की तरह रहना है, यानी कमल के पत्ते की तरह अपने को बना के रखेंगे तो सबके साथ हैं, सबके बीच हैं, फिर भी हमको मोह स्पर्श नहीं कर रहा है, मोह रूपी जल हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, हम निर्लिप्त हैं सबके साथ हैं, सब कर्म कर रहे हैं, सब जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है हम बच्चों की शादी नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, सब करेंगे निर्लिप्त भाव से, कर्तव्य भाव से, साक्षी भाव से। ज्ञानी लोग साक्षी भाव से सब कर्म करते हैं, राजयोगी सब जिज्ञासा भाव से सब कर्म करते हैं, कर्म योगी लोग कर्तव्य भाव से सब कर्म करते हैं, और जो भक्ति करते हैं वो सेवक भाव से, दास भाव से सब कर्म करते हैं। ये 4 प्रकार के हैं भक्त, भगवान को भजने वाले ज्ञानी हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वो जो जिज्ञासु भक्त है, ज्ञानी के बाद जिज्ञासु का नंबर है, जिज्ञासु के बाद अर्थार्थी, यानी जो अर्थ के लिए कर्म कर रहा है। अर्थ में संतान भी आता है, धन वैभव भी आता है, सब उसके लिए जो कर्म करते हैं वो अर्थार्थी भक्त हैं। और फिर आर्थ, जो बड़े भारी संकट में आ गए, और संकट में भी हमको भगवान की याद आ जाए, ये भी बड़ा पुण्य है, बड़ा भगवान की कृपा है। कई लोग तो संकट में भी दूसरे को कोसते रहते हैं, अपने संकट का कारण दूसरे को समझ करके गाली देते रहते हैं, उस समय भी भगवान की याद नहीं आती, संकट में भी नहीं आती। ऐसा भी दुर्भाग्य है। आज क्या हो गया? इकाई का अवमूल्यन है, व्यक्ति का अवमूल्यन हो गया। क्यों हो गया? नकारात्मक दृष्टि हो गई, झूठ को पकड़ लिया। तीसरा क्या हुआ? अर्जुन की तीसरी समस्या जो समाधान भगवान अभी दिए हैं वो क्या है? वाणी ज्ञानियों की, कर्म कायरों का। हम सब लोगों की वाणी ज्ञानियों की है, लेकिन कर्म को दूरबीन से अपना देखिए ना, ज्ञानियों के अंदर कर्म चल रहा है हमारा। हम जान क्या रहे हैं और जी क्या रहे हैं? दूसरों को बताने के लिए ज्ञान बहुत है हमारे पास, अपने ऊपर लागू करने के लिए ज्ञान का पता नहीं कहाँ है। वो पति पत्नी को बताने को बहुत ज्ञान है पति के पास, और पत्नी के पास भी बहुत ज्ञान है समझाने के लिए पति को, लेकिन अपने ऊपर लागू करने के लिए कहाँ है हमारा ज्ञान? और लाभ तो हमको अपने ऊपर लागू करेंगे तब न मिलेगा। दूसरे के सुधरने से हमारा सुधार थोड़ी है। हम जब ठीक होंगे तब हम ठीक होंगे, तब उसका लाभ हमको मिलेगा। और हमको ठीक होने का कोई दृष्टि नहीं है, हमने सारा दिमाग दूसरों पर लगा रखा है। बुद्धि मिली है अपने को ठीक रखने के लिए, हम किसी को ठीक कर नहीं सकते। ये हमारा भी कार्यक्रम जो है गीता का, किसी को ठीक करने का कार्यक्रम नहीं है, ये ठीक रहने का मसाला गीता के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। जो ठीक होना चाहेंगे वो श्री कृष्ण गीता माता की कृपा से ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप जानेंगे भी नहीं, आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। ये जादू है गीता में।